Hello dear students. So we are doing exercise 2.3 and we have done one of its question. So today we will do it second question. Question number 2. Find the remainder when the polynomial x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. x माइनस ए से अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा. सो लेट अस सी. क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इससे इसको डिवाइड करना है तो पहले इसको ज़ीरो रख लेते हैं, माइनस से इधर आके प्लस है, और इस पॉलिनोमियल को रख लेते हैं पी एक्स. अगर यहाँ पे वेरिएबल y यूज़ हो रहा होता तो मैं पी वाई लिख लेता, t यूज़ हो रहा होता तो पी टी लिख लेता. ठीक है. सो x इक्वल टू ए. तो जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह आप a रख लो. यहाँ a रख लिया, यहाँ भी a रख लिया. उसके बाद है 6x की जगह अगेन a रख लिया. ठीक है. सो ये तो a क्यूब ही रहेगा. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी. बेस आर सेम, फर्स्ट चैप्टर याद है ना. प्लस 6 से माइनस 1 है, ये तो हो सकता है ना क्योंकि इनकी पावर सेम है. इनको सॉल्व कर सकते हैं. 6 से माइनस 1 है विल बी 5 है. अब इसमें प्लस a क्यूब से माइनस a क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस या माइनस और दोनों ही a क्यूब है. सो योर रिमाइंडर इज़ 5a. तो ये आ गया आपका रिमाइंडर. ठीक है. सो इट्स वेरी सिंपल. नोट डाउन दिस. इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हमारे पास और बचता है, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3. चेक वेदर 7 plus 3x is factor of 3x cube plus 7x. हमसे क्या बोला है, क्या 7 plus 3x इसका फैक्टर है. तो अगर 7 plus 3x इसका फैक्टर है, जैसे अगर मैं बोलूँ 2, क्या 2 6 का फैक्टर है, क्या 2 6 को डिवाइड करता है. जब आप 2 से 6 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 0. तो यानी यस 2 6 का फैक्टर है, और 6 क्या है, 2 का मल्टीपल. तो वही चीज़ यहाँ पर है. वो बोल रहा है कि 7 plus 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं. रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम उसको बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं. तो मैंने इसका नाम रख दिया px. तो सबसे पहले हर क्वेश्चन में वही कर रहे हैं हम. पहले इसको 0 रखेंगे क्योंकि इससे डिवाइड करना है. प्लस 7 इधर आके माइनस 7, यहाँ है 3x. आपको x की वैल्यू निकालनी होती है 3 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में. सो ये जो x की वैल्यू है आप यहाँ रख लीजिए, -7/3. सो नाउ स्टार्ट टू सॉल्व दिस. सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते. याद रखना, बहुत से बच्चे 3 से कट कर देते हैं. नहीं, पहले पावर को सॉल्व करेंगे. मैंने आपको बोला था आपको 25 तक के स्क्वायर याद करने हैं और आपको एटलीस्ट 12 तक के क्यूब याद होने चाहिए. तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343. और माइनस की पावर क्योंकि एक ऑड पावर है तो माइनस में ही आएगा, अपॉन 3 3 या 9 3 या 27, दोनों का ही क्यूब होगा. अब यहाँ पर आप रिड्यूस कर सकते हो, 3 9 या 27. और आगे भी हमारे पास है, 3 से तो कट नहीं सकता ऊपर, लेकिन 7 7 या 49 अपॉन 3, प्लस माइनस साइन माइनस का आया. तो आपके पास ये बचा -343 अपॉन 9 दिस, -49 अपॉन 3. सो लेट अस टेक द एलसीएम ऑफ दिस. तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 9, बिकॉज 9 में दोनों का डिवाइड चला जाएगा. सो 9 1 जा 9, 9 से इस 9 को डिवाइड किया 1 टाइम. सो 1 इंटू दिस इक्वल टू -343 माइनस 3 से 9 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 13 14. सो माइनस माइनस प्लस. सो जस्ट ऐड 7 and 3 10. सो -490 अपॉन 9. सो हमारा तो रिमाइंडर आ रहा है -490 अपॉन 9. तो ये रिमाइंडर तो 0 नहीं आया भाई, ये तो 0 नहीं आया. तो 7 plus 3x इसका फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा. तो हम क्या लिखेंगे, सो 7 plus 3x इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ
नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स, या फिर आप लिख लो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका नाम लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। सो नोट डाउन दिस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। इस तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमें अभी बहुत करने हैं। पहले हम सोच रहे हैं कि हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 2.4 पे। एक्सरसाइज 2.4 विच इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, और इजी होने के बाद भी बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4। सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ x + 1 एज फैक्टर। बहुत सारे पॉलिनोमियल दिए हैं और चेक करना है कि x + 1 इनमें से किस किस का फैक्टर है। तो पहला पॉलिनोमियल ये है हमारे पास, मैंने इसको px मान लिया। तो अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो x + 1 = 0 रखो, x = -1। यही करते आए ना अभी तक हम, तो वही चीज़ सेम चीज़ रिपीट करनी है। तो x इससे चेक करना था तो इसको 0 रखा, इससे जो वैल्यू आई, वैसे भी ये सिंपल सा दिखता है आपको, इसके कंपेयर में तो ये काफ़ी सिंपल है ना, तो उसको ही 0 रखते हैं। तो -1 रख दिया यहाँ पे जहाँ जहाँ भी x है। सो लेट अस चेक कि क्या इसका रिमाइंडर 0 आता है, क्या इसकी वैल्यू 0 आती है, तो x + 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। सो -1 का क्यूब -1 बिकॉज ऑड पावर है, -1 का स्क्वायर 1 बिकॉज इवन पावर है, प्लस माइनस माइनस। सो +1 से -1, +1 से -1। सो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0। सो रिमाइंडर इज़ 0। सो व्हाट इट मीन कि x + 1 से अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। सो x + 1 क्या हो गया इसका, इज इट्स, या फिर ऐसे लिख लो, इज़ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या गिवन px, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपसे थोड़ा सा चेंज करके भी बोल सकता है कि चेक करो क्या x = -1 इसका 0 है, x = -1 रख के ही तो 0 आया ये, इसका मतलब x = -1 इसका 0 है, एंड x + 1 क्या है इसका फैक्टर, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू डू। सो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आप होमवर्क में करना, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आर फॉर होमवर्क, एंड मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ। सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो कि बहुत सिंपल है वो आपका होमवर्क है। नाउ वी आर डूइंग द फोर्थ पार्ट विच इज़ px मानते हैं हमेशा पॉलिनोमियल को, x³ - x² - 2 + √2 x + √2। सो लेट अस चेक फॉर दिस। x + 1 को चेक करना है तो x + 1 को 0 रखिए, तो x की जगह क्या रखना है, -1। एज अ सेम क्वेश्चन अर्लियर वन, -1 रख दिया आपने x की जगह। बहुत ध्यान से, साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर माइनस है, जहाँ जहाँ पे x है सिर्फ वहाँ पे -1 रहेगा, इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1। फिर यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको समझनी चाहिए। तो आप ऐसा करो, पहले इसको ऐसे ही लिख लो और -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से भी, तो पहले इधर से करो। सो यू विल गेट -1 × 2 -2, -1 × √2 -√2। तो ये -1 से ये मल्टीप्लाई हो चुका है, ब्रैकेट हमने अभी ओपन नहीं किया है, ध्यान रहे, +√2। नाउ -1 -1। अब इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं पहले, फिर इनको सॉल्व करने के लिए फोकस करेंगे। सो जब ब्रैकेट खोलेंगे सो यू कैन सी, जब भी बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा। माइनस माइनस +2, माइनस माइनस +√2 +√2। सो इधर सॉल्व करना शुरू करते हैं। माइनस माइनस प्लस, सो -2 +2, ये वाला 2, और ये 1√2 + 1√2, इट विल बी 2√2। 1 एप्पल + 1 एप्पल 2 एप्पल, ऐसे +2 से -2 कैंसिल,
सो दिस टाइम द रिमाइंडर इज 2√2, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं आ रहा है ना, तो क्या x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हुआ? नहीं हुआ। सो x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन polynomial, or you can say px. Okay, so note down this very simple question. So इसमें जो बीच के दो पार्ट हैं आपके होमवर्क हैं, ध्यान रहे आपको। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ फैक्टर ऑफ px। फैक्टर थ्योरम हम इसी को बोलते हैं जिसका हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो px कितना है हमारे पास? 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। और किससे चेक करना है? हमें चेक करना है क्या gx जो कि दूसरा पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अब कैसे करते थे? जो पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वही करना है। चेक करना है कि क्या ये वाला पॉलिनोमियल यानी gx, ध्यान रहे यहाँ कॉमा है, दो पॉलिनोमियल, एक फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस, तो क्या ये इसका फैक्टर है? सो x+1 को आप पहले 0 रखो। सो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? -1। सो पुट दिस वैल्यू इनटू दिस पॉलिनोमियल। सो x की जगह पे -1 रखिए। सो 2 × -1 का क्यूब, बिकॉज यहाँ पर पावर 3 है, प्लस जब भी मैंने बताया माइनस में कोई क्वांटिटी है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, फिर माइनस है, सो -2 × x की वैल्यू -1, ठीक है। तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं। -1 की पावर एक ऑड पावर है, सो -1 ही आएगा। 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस प्लस 2 -1, सो 2 × 2 -2 + 1 + 2 -1, सो -2 से +2 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल। यस, ये तो 0 आ गया। तो यस, सो यस, ये रिमाइंडर है ना हमारा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये चीज़ क्या दिखलाती है? ये चीज़ क्या शो करेगी कि gx इसका फैक्टर है। यस, gx इज़ फैक्टर ऑफ px, या अगर उल्टा बोलें तो px इज़ मल्टीपल ऑफ gx, है ना। तो इस तरह से आपको इसको प्रोसीड करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क है। नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। सो आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए करनी, ठीक है। तो बहुत केयरफुली। सो px = x³ - 4x² + x + 6 and the gx is x - 3, ठीक है। सो लेट अस चेक। हमें चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल gx इसका फैक्टर है। सो पहले x - 3 को 0 रख लो। तो जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह आपको रखना है 3। सो यहाँ पे आपने 3 रखा, यहाँ पे भी आपने 3 रखा, यहाँ पे भी 3 रख दिया। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे आपने 3 रख दिया। अब 3 का क्यूब क्या होता है? 27। पहले पावर्स को सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 3 + 6, फिर पावर्स को 9 × 4 = 36, 3 + 6 9, प्लस माइनस माइनस -9 + 9 = 0। तो ये तो रिमाइंडर 0 निकल के आ गया। सो यस, 0 आ रहा रिमाइंडर, इसका मतलब gx इज फैक्टर ऑफ दिस। और x = 3 क्या होगा इसका? यानी कि 0। x = 3 इसको 0 कर रहा है x, इसलिए x = 3 इसका 0 हो गया। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यस,
जी एक्स इज फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स. ओके, so you can note down this. उसके बाद एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, है इसी से कनेक्टेड, टॉपिक इज सेम. फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is factor of px in each case. So first part is px is given to be x square plus x plus k. आपको बोला हुआ है, डिक्लेयर किया है इस बार कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है. तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा k, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि सब कुछ दे देगा तो पूछेगा क्या है. तो इसलिए इस बार उसने बोला है कि डिक्लेयर किया है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है. तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू को, ये x माइनस 1 को हमने 0 रखा तो x निकल के आया 1. तो अगर ये इसका फैक्टर है, उसने डिक्लेयर किया है भाई, तो हमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही पूरे की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0. यहाँ देखो हम 0 पहले से लेके चल रहे हैं, और क्वेश्चंस में हम वेट करते थे, सॉल्व करते थे और चेक करते थे कि क्या वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है. लेकिन यहाँ हम लेके चल रहे हैं क्योंकि उसने डिक्लेयर किया है, क्वेश्चन में बोला है कि x माइनस 1 उसका फैक्टर है, तो यानी x इक्वल टू 1 इसका 0 होगा. तो जहाँ जहाँ पे हमने x रख है उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, 1, और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को पहले से 0 हम लेके चल रहे हैं. सो नाउ सिंप्लीफाइड, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0. So only these two are constants, so 1 plus 1 2 plus k equal to 0. प्लस 2 उधर जाके हो गया -2. सो यस, k की वैल्यू आपकी निकल के आ गई -2. सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. ऐसे आप कर लो. सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट. So px equal to 2x square plus kx plus रूट 2. सो फिर से हमें वही करना है. उसने बोला है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है. सो भाई x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 को 0 रख दो ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 1. तो यानी हमें x की जगह जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे रखना है 1, k इंटू 1 प्लस रूट 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0. सो 1 का स्क्वायर है 1, k 1 जा k प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. सो 2 1 जा 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. सो k कितना आ गया, +2 इधर आके -2 प्लस रूट 2 इधर आके -2. सो ये आपकी k की वैल्यू आ गई. एक और पार्ट मैं करवा देता हूँ आपको. थर्ड पार्ट तो आपका होमवर्क है बिकॉज सेम है, तो ये आप कर सकते हो. मैं आपको फोर्थ पार्ट करा देता हूँ. सो फोर्थ पार्ट में आपको बोला है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस, सॉरी इट इज़ kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k. और यहाँ भी यही बोला है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है. सो x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका 0 क्या होगा, x इक्वल टू 1. तो x जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या रखना है, 1. हर बार आपको वही काम करना है सेम, लेकिन ध्यान बस ये रखना है x की जगह x की जगह आपको 1 रखना है. आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आप 0 पहले से लेके चल रहे हो. क्यों लेके चल रहे हो, क्योंकि उसने पूछा नहीं, उसने चेक करने के लिए नहीं बोला, उसने सीधे ही बोल दिया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है. इसका मतलब वी ऑलरेडी नो, ठीक है, हम पहले से जानते हैं, तो इसलिए 0 ले रहे हैं. तो 1 का स्क्वायर है 1, यहाँ 3 1 जा 3 प्लस k इक्वल टू 0. अब उसके बाद क्या करें, मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं. पहले पावर को सॉल्व किया, देन मल्टीप्लाई,
ठीक है, अब देखो एक जैसे साथी कौन कौन से हैं, दे आर द लाइक टर्म्स k प्लस के 2k और -3 उधर जाके +3। सो k आपका निकल के आ गया 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीज़न में। सो k आपका निकल के आ गया 3/2। ओके बच्चों, सो इसके बाद 2 और क्वेश्चन हमारे इसमें बचते हैं फैक्टराइजेशन के, ठीक है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो जस्ट प्रैक्टिस, more and more practice, and just get a grip over this topic. So thank you so much for today.